Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your physics teacher तारिक सिकंदर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर का हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 4 वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी किया। आज हमने लेक्चर नंबर 5 इक्वेशन ऑफ मोशंस को स्टडी करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस किन बॉडीज के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। कैसे ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, उनके लिए कुछ कंडीशंस को जो है वो स्टडी करते हैं। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन: ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करना चाहिए। सेकेंड इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से मुराद है कि बॉडी वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस करे। कैसी वेलोसिटी प्रोड्यूस करे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस करे। मीन्स टू से दैट यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हम सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से मुराद है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर थर्ड पॉइंट है फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फॉल करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको जब, अब इसका वेट है, आपको पता है हर बॉडी जिसका वेट होता है उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ, जमीन के सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हमारे पास जो ए होगा वो जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर जी के साथ साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉल करता हूँ, फ्रीली फॉल करता हूँ, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो इसके गिरने की डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड है। तो ये ग्रेविटी के अलोंग नीचे को फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव जी के इक्वल होगा। अगर इसी बॉडी को मैं नीचे से फोर्स लगा के अपवर्ड जो है वो फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो यहाँ पर इसके जो मूव करने की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पर जो ए होगा वो माइनस जी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्ज कर लें एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल है। जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा मूव करते हुए, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी वी एफ। मीन्स दैट कि जब एक बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी, और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और इस दौरान जो हमारे पास बॉडी का जो टाइम लगेगा बॉडी को मूव करते हुए वो टी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो रेड लाइन है ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है, रेड लाइन। ठीक है, स्लोप को शो कर रही है। मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि स्लोप होती क्या है। अब इस लाइन के नीचे जो ये जो एरिया कवर हो रहा है सारा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है ओ ए बी डी का। इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने ई का नाम दे दिया। तो टोटल जो एरिया कवर हो रहा है वो ए बी डी कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी इनिशियल होगी वी आई। जब वो चलेगी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और उस दौरान जो इसको टाइम लगेगा वो टी होगा। और जहां पर वो पहुंचेगी,
ठीक है, वहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वीएफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पर डिराइव करनी है। वो कैसे करनी है गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, स्लोप होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आप नोट करें, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी जहां तक फाइनल वेलोसिटी टोटल, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लूं, यहां से लेके यहां तक, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, यहां पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा, और थीटा से सामने क्या आता है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ क्या आता है बेस। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा है। तो हमारे पास जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्लोप ऑफ लाइन है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो बी सी के बराबर नहीं आ गया, ये देखिए बी सी। तो परपेंडिकुलर की जगह यहाँ बी सी पुट कर दिया, और बेस यहाँ पर क्या है ए सी, तो बेस की जगह मैंने ए सी पुट कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि जो स्लोप है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए के इक्वल। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन है उसको मैं ए के इक्वल लिख सकता हूँ। तो सिंपल इज दैट ए इक्वल आ गया बी सी ओवर ए सी। अब स्टूडेंट्स नोट करें कि यहाँ पर मुझे BC चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो BC है ये एरिया चाहिए, ये ट्राइंगल का वर्टिकल एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इतना एरिया बच जाएगा। टोटल एरिया में से मतलब BD में से इतना एरिया मतलब CD माइनस कर दूंगा, तो BC बच जाएगा। तो मैं BC को लिख सकता हूँ BD माइनस CD। ये देखिए BD माइनस CD इक्वल्स टू BC। तो यहाँ बी सी की जगह पे मैंने पुट कर दिया बी डी माइनस सी डी, टोटल एरिया में से इतने एरिया को माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये बी सी एरिया बच जाएगा। और डिवाइड में जो ए सी है, ए सी ये किसके बराबर है, ओ डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी किसके बराबर है, ओ डी के इक्वल है। तो मैं ए सी की जगह क्या पुट करूंगा, ओ डी। अब स्टूडेंट्स बी डी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो बी डी पुट कर दिया वी एफ, और सी डी यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दी। और ओडी यहाँ पर क्या है, ओडी ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया टी। अब यहाँ पर टी डिवाइड हो रहा है, मैं उस तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी आई इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वी एफ इक्वल आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड की है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करनी है, जरा गौर कीजिएगा। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी। यहां पर हमने टोटल एरिया लेना है। ठीक है, मतलब बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उसके अंडर जो टोटल एरिया आ रहा है वो हमने क्या करना, फाइंड करना है। लेकिन वो एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, पहले हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर हम रेक्टेंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर जब दोनों को सम करेंगे तो मेरे पास टोटल एरिया एस के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस एस इक्वल होगा एरिया ऑफ ओ ए सी डी। अब देखें ओ ए सी डी मतलब ये जो एरिया है ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया ओ ए सी डी होगा, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी मतलब ट्राइंगल का एरिया ए बी सी। तो यहाँ पर दो एरियाज आ गए, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो टोटल जब करेंगे, सम करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल एरिया जो कि डिस्टेंस के दौरान जो है कवर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ओ ए सी डी ये सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं, इसको बाद में करेंगे। तो एरिया ओ ए सी डी इक्वल्स टू, अब देखें ओ ए सी डी इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो आप इसको जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कैसे लेंगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो मेरे पास आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ओ ए मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
ओ डी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ओ ए सी डी इक्वल आ गया ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो ओ ए यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए इसकी जगह इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दिया, और ओ डी यहाँ पर क्या है, टाइम, यहाँ पर टाइम पुट कर दिया। तो जो एरिया आ गया ओ ए सी डी का, मतलब रेक्टेंगल का, वो आ गया वी आई टी। अब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, वो क्या था, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड करने लगे हैं, ठीक है, सॉरी नीचे ए बी सी फाइंड करने लगे हैं। आपको पता है कि ये भी रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल को हाफ कट कर दूं तो हाफ के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो सिंपल ट्रायंगल में क्या करेंगे कि हम ए सी क्रॉस बी सी लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया है ए सी क्रॉस बी सी, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ए सी क्रॉस बी सी डिवाइडेड बाई 2, ये है ट्रायंगल फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, ठीक है। तो ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, टाइम। और यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी, ये हमारे पास क्या है, बी सी। इसको मैं लिख सकता हूँ यूं करके स्टूडेंट्स, हमारे पास बी सी फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने अभी आपको पढ़ाया है जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, मतलब स्लोप है, वो बी सी ओवर ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से पूछते सर आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो बी सी की वैल्यू कैसे पुट करूंगा, मेरे पास था ए इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। तो बी सी जो है वो हमारे पास फाइंड करना है, ए सी किसके इक्वल है, ए सी ओडी के बराबर, और ओडी किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ ए सी की जगह मैं टी पुट कर रहा हूँ, टी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इक्वल आ जाएगा ए टी के। इसका मतलब बी सी की जगह मैं ए टी पुट कर सकता हूँ, ये देखें। तो ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए टी स्क्वायर फाइंड हो गया। तो दोनों एरियाज फाइंड हो गए, दोनों एरियाज को मैं पुट करूंगा इस फार्मूले में। तो दोनों को पुट करूंगा, ये देखें, एरिया ऑफ ओ ए सी डी किसके इक्वल था, वी आई टी के, वो यहाँ पुट कर दिया, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, 1/2 ए टी स्क्वायर, वो यहाँ आ गया, और टोटल डिस्टेंस एस के बराबर आ गया। तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इजीली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो स्टूडेंट्स सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, यहाँ पर देखिएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों में जो है वो थोड़ा सा बच्चे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, वो आज दूर कर लेते हैं कि द टोटल डिस्टेंस हैज ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज गिवन टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स कहते हैं सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने टोटल एरिया लिया है ओ ए बी डी, थर्ड इक्वेशन में भी टोटल एरिया ओ ए बी डी ले लिया, तो इसमें फर्क क्या है स्टूडेंट्स, फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, फिर रेक्टेंगल का किया, दोनों का प्लस किया, मतलब हाफ हाफ फाइंड करके प्लस कर दिया। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने टोटल एरिया की बात करनी है, उसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड करके प्लस नहीं करना, टोटल एरिया की बात करनी है। तो एक चीज नोट करें, यहां से लेके यहां तक ये जो एरिया बन रहा है, ये जो शेप है, ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है, इस एरिया का बोलते हैं ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम का एरिया है, और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड्स को हम क्या कहते हैं, कौन सी पैरेलल साइड्स, ये देखिए, ये ट्रेपीजियम है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी डी, मतलब ओ ए के सामने कौन सी ये पैरेलल में है, ये बी डी है, ठीक है। तो ओ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी से, सॉरी इसको ना प्लस करना है, हमने सम लेना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी। तो ये देखें ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कहाँ से आ गई, हाइट हम इसको कह रहे हैं, ये वाली हाइट ओ डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन सुन लें, पैरेलल साइड्स कौन सी थी, ओ ए प्लस बी डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, 2 से कर दिया डिवाइड, और इसको मल्टीप्लाई करना हाइट से, हाइट यहाँ पर क्या है ओ डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, अब ओ ए यहाँ पर क्या है, ठीक है, और बी डी क्या है, इसको हम बाद में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे ना ओ डी यहाँ पर कैंसिल करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम ओ डी को कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं टोटल एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ, टोटल एरिया में मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, तो
ओ डी तो बराबर है टाइम के, तो टाइम मुझे किस तरह यहाँ से कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो ओ डी को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर बी सी ओवर ओ डी क्या है, वही पुरानी बात, बी सी ओवर ए सी का मतलब ओ डी होता है, ये बराबर था एक्सेलरेशन के, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी से डिवाइड कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर ओडी ओडी से कैंसिल हो गया। एक चीज नोट करें, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ओ ए प्लस बी डी बच गया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर बी सी क्या है स्टूडेंट्स, बी सी वही बात आ गई कि जो बी सी है वो बी डी माइनस सी डी के इक्वल है। मतलब मुझे बी सी चाहिए तो टोटल एरिया में से सी डी को माइनस कर दूंगा तो बी सी बच जाएगा, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी। अब स्टूडेंट्स बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। यहाँ पर ए पुट किया तो ए एस आ गया, ये देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पर ओ ए क्या है, ओ ए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दी। यहाँ पर हमारे पास बी डी क्या है, बी डी ये फाइनल वेलोसिटी है, प्लस फाइनल वेलोसिटी अभी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी डी हमारे पास क्या है, बी डी वी एफ है, माइनस सी डी क्या है हमारे पास, सी डी ये वी आई है, ठीक है इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखिए वी आई, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करें, ये अगर वी आई प्लस वी एफ, आपको पता है जब दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर देते तो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं वी आई प्लस वी एफ को लिख सकता हूँ वी एफ प्लस वी आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड में जो 2000 जाकर मल्टीप्लाई हो गया, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो बॉडी की स्ट्रेट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं। ऐसी स्ट्रेट मोशन ऑफ अ बॉडीज जिनकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम ये तीन इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।